जमाने में, ये बहुत पुरानी बात हम आपको बता रहे हैं, सत्य घटना सुना रहे हैं। नाम जरूर चंगीलाल का बता रहे हैं पर घटना बड़ी सत्य है। कलयुग की घटना बता रहे हैं हम आपको। एक राजा के यहां पर एक महात्मा आए। वो महात्मा बड़े प्रसिद्ध थे, साधु, बहुत ऊंचे साधु। राजा के गुरु तो सब दर्शन करने आए कि भाई राजा के गुरु हैं तो दर्शन करने जाना चाहिए। चंगीलाल भी गया दर्शन करने। तो चंगीलाल ने कहा कि हमें आपसे दीक्षा लेनी है। महात्मा ने कहा फिर आना। उन महात्मा ने कहा फिर आना, फिर दोबारा। चंगीलाल दूसरे दिन फिर पहुंच गया, महाराज दीक्षा लेनी है। हाँ फिर आना। एक दिन चंगीलाल ने सोचा कि एक दिन गुरुजी तो फुर्र उठ जाएंगे, हमारी दीक्षा रह जाएगी। तो चौथे दिन चंगीलाल गुरुजी के पीछे ही पड़ गया। गुरुजी सोकर नहीं उठे, ये नहा धो के पहुंच गया। गुरुजी दीक्षा लेनी है, दीक्षा मंत्र दे दो। गुरुजी बोले भाई नहा धो लेने तो दो, अब पुराना जमाना, राजसी जमाना। तो पहले के जमाने में तो सुलभ बने नहीं थे, अब तो घर घर सुलभ हो गए। बड़ा उल्टा जमाना आ गया। पहले के जमाने में सोना चांदी गाड़ कर रखते थे घर में और नित्य क्रिया लोग करने जाते थे बाहर। आज का जमाना ठीक उल्टा है, सोना चांदी बैंक में, नित्य क्रिया घर में। हाँ, पहले के जमाने में सोना चांदी घर में गाड़ कर रखते थे और नित्य क्रिया करने 1-1.5 किलोमीटर बाहर, गांव के बाहर। आज के जमाने में सोना चांदी बाहर बैंक में, तो क्या बोलते हैं उसे? लॉकर। तुम्हारा धरा है क्या? तुम बता रहे हो बड़े जोर से। तो आज के जमाने में सोना चांदी बाहर, नित्य क्रिया घर के अंदर। बोलो सीताराम। चंगीलाल पीछे पीछे। महात्मा ने कहा भग जाओ, हम नहा धो ले तब दीक्षा दें। बोला नहीं, आप तो मंत्र दे दो। अब महात्मा बेचारे क्या बोले, तो संत जी ने कहा अरे भाई भागो, बाद में देंगे मंत्र। उस चंगीलाल के चक्कर में महात्मा जी 4-5 किलोमीटर चल गए कि ये लौटे तो हम नित्य क्रिया निवृत्त हो, लेकिन चंगीलाल तो पीछे। अब महात्मा ने भी सोचा कि बहुत लंबे आ गए और नहाना भी है, वापस भी जाना है। महात्मा ने फिर कहा कि भाई लौट जा, बाद में दीक्षा ले लेना। चंगीलाल बोला नहीं, हमें तो मंत्र चाहिए। दिमाग इतना खराब हो गया महात्मा का कि उन्होंने लोटा कमंडल दिखा करके बोले मरी हो लोटा सो फूट जाई है खपड़िया। मांग रहा कि नहीं, मरी हो लोटा सो फूट जाई है खपड़िया। अच्छा, समय क्या था कि चंगीलाल ने कहा मंत्र दो और गुरुजी ने कहा मरी हो लोटा सो फूट जाई है खपड़िया। चंगीलाल को लगा कि यही मंत्र है। फिर तो क्या, चंगीलाल ने ली माला, गुरु जय हो। गुरुदेव के परे पांव घरे आए और उन्हें माला लई, मरी हो लोटा सो फूट जाई है खपरिया, मरी हो लोटा सो फूट जाई है खपरिया, मरी हो लोटा सो फूट जाई है खपरिया, मरी हो लोटा सो फूट जाई है खपरिया। लगो जप बे, और अखंड जप कर लिया लाखों करोड़ों बार। गुरुजी तो चले गए। एक बार राजा के पुत्र को प्रेत लगे। प्रेत लगे तो बड़े बड़े ओझा तांत्रिक प्रेत को हराने के लिए, भगाने के लिए आए, पर वो प्रेत भागे ही ना। बड़े बड़े ओझा तांत्रिक परेशान हो गए। तो इसने सुन रखा था गुरुजी के मुख से कि मंत्र किसी को बताना नहीं है, और मंत्र में इतनी सामर्थ्यता है कि बड़े बड़े संकट टल जाते। तो जब इसने सुना कि राजा का पुत्र बीमार है, प्रेत लगे हैं, वो भाग नहीं रहे, तो किसी ने कहा कि भाई कोई तांत्रिक तुम्हारी पहचान में हो, जानकार तो बताओ, राजा का बेटा स्वस्थ हो जाए। तो चंगीलाल बोला हम ही काफी हैं। तो लोग हंसने लगे। बड़े बड़े ओझा तांत्रिक फैल हो गए, भाई तुम क्या खाक करोगे? चंगीलाल बोला चिंता मत करो। चंगीलाल गया, बड़े बड़े ओझा तांत्रिक सिद्ध महात्मा बैठे। तो चंगीलाल चिल्ला के बोला रुक जाओ, अब हम देखते हैं कैसा प्रेत है। तो सब हैरान हो गए, बोले भाई चंगीलाल बड़े बड़े सिद्ध फैल हो गए, तुम कैसे पास होगे? चंगीलाल बोला गुरु कृपा से। और देखना मंत्र निष्ठा क्या अद्भुत होती है।
चंगीलाल वो राजा के पुत्र के कान तक गया और कान में बोला वही पुराना मंत्र, मरिहो लोटा सो फूट गई है खपड़िया। तो प्रेत को लगा कि ये हमें पहचान गया है और इसने हमारा पता निकाल लिया है और ये कह रहा है कि मार हो लोटा सो खपाड़ फूट गई है। प्रेत को लगा भगने में ही सार है, सो प्रेत भग गया और प्रेत भगा, सोई राजा का बेटा स्वस्थ हो गया। अरे अब तो चंगीलाल के जय जयकार लगने लगे। चंगीलाल भी अब साधारण नहीं बचा, बड़ा महात्मा बन गया। राजा के पुत्र को ठीक कर देना बहुत ऊंची बात, पूरे देश में हल्ला हो गया। अब तो चंगीलाल के दर्शन करने लगने लगी। जो ओझा तांत्रिक थे वो सब प्रणाम करने लगे चंगीलाल को। चंगीलाल की इतनी ख्याति बढ़ी कि चंगीलाल के गुरुजी ने सोचा कि कोई राजा के यहाँ जानकार सिद्ध हुए तो वो भी आए दर्शन करने, जिनसे दीक्षा ली थी इन्होंने। वो भी लाइन में लग गए, लंबी लाइन में। चंगीलाल ने दूर से देखा कि अरे ये तो हमारे गुरुजी हैं। गुरुजी को पता ही नहीं कि ये हमारा चेला है, क्योंकि गुरुजी ने कोई मंत्र दिया ही नहीं था। और चंगीलाल ने जहां देखा, ओ हो गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव। गुरुजी भी चौंक गए कि जो हमारा चेला, बताओ इतने बड़े ऊंचे सिंहासन पे अच्छे अच्छे राजा चरणन में डले, हद हो गई। गुरुजी ने भी बढ़िया शान शौकत बना के, हाँ चेले खुश रहो। लेकिन गुरुजी हर वे टेंशन, बात घुमा घुमा के पूछे, अच्छा दीक्षा कब ली थी? अरे गुरुदेव भूल गए, तुम्हारी चेला। गुरुजी बोले नहीं नहीं भूले नहीं, हमें ध्यान है, सब ध्यान है, सब ध्यान। अब जब 2-3 दिन गुजर गए गुरुजी हाँ तो वही टेंशन कि हमने ये दीक्षा कब दी। तो 3 दिन बाद गुरुजी ने गले में हाथ डाला, बोले और तो सब ठीक है, एक बात बताओ चेले। जी गुरुदेव, हमने तुम्हें मंत्र क्या दिया? गुरुजी तुम अपना मंत्र भूल गए। आज याद करो जब आप जंगल जा रहे थे निवृत्त होने, जब हमने पूछा गुरुजी मंत्र, तब आपने कहा था मरी हो लोटा सो फूट गई है खपड़िया। गुरुजी माथा पटकने लगे, इतने दिन नाम जप करते हो गया पर आज तक कुछ ना भया। पर धन्य है चंगीलाल जिसने गुरु वाणी पर विश्वास कर लिया, संत वाणी पर विश्वास कर लिया और नाम जप कर लिया। उसका परिणाम यह हुआ, बड़े बड़े संकट वो उसी नाम से टालने लगा। ये फायदा है भैया नाम जप का। भाये को भाये अनखे आलस नाम जपते मंगल दिसि दसु।